बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब फ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में जो हम स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। यानी हमने कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी ऑन गो टू स्टेटमेंट, जबकि दूसरी है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ऑन गो टू स्टेटमेंट पे डिटेल मैंने आपको विद प्रोग्राम एग्जांपल समझा दिया था सारा। अब ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट ये भी कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। इसमें भी हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है एक कंडीशन के तहत, जो हमने कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक ही है, वो है एरर, कि भाई अगर एरर आएगा तो ट्रांसफ़र होना वरना नहीं होना। जब प्रोग्राम में एरर आएगा तब ये जो लाइन नंबर इसके आगे हमने गो टू के आगे लिखा होगा वो चलेगी, वरना वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका जो सिंटैक्स है वो ये होता है कि हम लिखते हैं ऑन, और एरर हमने इस तरह से ही लिखना है, ऑन एरर गो टू आगे लाइन नंबर। हम बता देते हैं कि अगर एरर आए तो इस लाइन पे ट्रांसफ़र होना है, और अगर एरर नहीं आएगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। कंडीशन है ना ये। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, हमेशा प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में लिख देते हैं, प्रोग्राम के शुरू में ही बता देते हैं कि जब भी प्रोग्राम में एरर आएगा तुमने इधर ट्रांसफ़र हो जाना है, अब अपना प्रोग्राम चलाओ। जब वो प्रोग्राम चलाएगा अगर उसमें एरर है तो फिर वो इस लाइन नंबर पर ट्रांसफ़र होगा, वरना वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, इतनी बात हो गई। एक और बात जो आपने याद रखनी है इस स्टेटमेंट से मुतल्लिक है, वो क्या है, दोनों वेरिएबल्स होते हैं ERR और ERL। ये दोनों ERR और ERL ये वेरिएबल्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं, खुद ही बन जाते हैं, खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो खुद ही क्रिएट हो जाते हैं मेमोरी में। कब क्रिएट होते हैं? जब हमारे प्रोग्राम में एरर आता है। ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड्स भी हैं और ये दोनों जो हैं वो वेरिएबल्स भी हैं, जो कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, हम नहीं बनाते, खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। कब क्रिएट होते हैं? जब प्रोग्राम में एरर आता है। अच्छा, अब जब ये वेरिएबल क्रिएट होते हैं इनको वैल्यू क्या मिलती है? ERR जो है इसका मतलब होता है एरर कोड, एरर कोड, जबकि ERL जो है इसका मतलब होता है एरर लाइन नंबर। जब भी एरर आता है तो इन दो वेरिएबल्स को वैल्यूज़ मिल जाती हैं खुद ही। इस वेरिएबल को एरर का कोड मिल जाता है, वो हमें नहीं पता होता, कंप्यूटर खुद ही कोई कोड देता है, और इस वेरिएबल में जिस लाइन नंबर पे एरर है वो लाइन नंबर इस वेरिएबल को एलोकेट हो जाता है, इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो एक प्रोग्राम करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने पहली लाइन में लिख दिया ऑन एरर, कि भाई अगर एरर आए तो गो टू करना है किस लाइन पे, वो मैं अभी देख के यहाँ पे लिखता हूँ किस लाइन पे जाना चाहिए। लाइन नंबर 20 पे मैं एक इनपुट स्टेटमेंट लिखता हूँ, यूज़र से नंबर लेता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, N1 में नंबर ले लेते हैं, और इसके साथ मैंने परसेंटेज का साइन लगाया, यानी इंटीजर वैल्यू है। यह आपको पता होना चाहिए, टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर में हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर एंटर करो, उसके लिए N2 कर दिया, इसके साथ भी परसेंटेज का साइन लगाया, और लाइन नंबर 40 पे लिख दिया R, इसके साथ भी परसेंटेज का साइन लगाया, इज इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाई बाय N2। परसेंटेज का साइन बता रहा है कि ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इनमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है, रियल नंबर नहीं आ सकते। और लाइन नंबर 50 पे इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू आर इंटीजर, और लाइन नंबर 60 पे इसको एंड कर देते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम हो गया। अब मैं कहता हूँ अगर एरर आए तो गो टू कर जाओ लाइन नंबर 70 पे। अब लाइन नंबर 70 पे लिखते हैं, देखें ध्यान से, आपने समझना है, प्रिंट एरर कोड इज इक्वल्स टू ERR, और लाइन नंबर 80 पे कर देता हूँ प्रिंट एरर इज एट लाइन ERL। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले जब पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट की तो उसको पता लग गया कि भाई अगर एरर आएगा प्रोग्राम में तो मैंने कहाँ ट्रांसफ़र होना है, लाइन नंबर 70 पे। लाइन नंबर 20 पे आया तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो आउटपुट में क्या होगा, यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र फॉर एग्जांपल पहला नंबर देता है 2,
तो 2 किसको मिल गया, n1 इंटीजर की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। लाइन नंबर 30 पे आया तो उसको मैसेज शो होगा एंटर सेकंड नंबर, उसने दे दिया 3, तो n2 इंटीजर में वैल्यू स्टोर हो गई 3। लाइन नंबर 40 पे आया तो r इंटीजर में वैल्यू स्टोर होगी 2 × 3 यानी 6, तो स्टोर हो गया, ठीक है। अभी तक कोई एरर नहीं आया। लाइन नंबर 50 पे आया और प्रिंट कर देगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐसे ही आएगा और आगे r की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 6 है, स्क्रीन पे इस तरह से नज़र आ जाएगी और लाइन नंबर 60 पे आके एंड हो गया। कोई एरर नहीं आया, सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पे लाइन नंबर 70 पे ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। लेकिन जब एरर आएगा तो लाइन नंबर 70 और 80 पे आना है, और वो देखते हैं कि कब आएगा। फ़र्ज़ करते हैं यूज़र ने यहाँ पे 2 और 3 वैल्यू देने की बजाय यूज़र ने यहाँ पे वैल्यू दे दी 250, ठीक है, और n2 को उसने वैल्यू दे दी 720। अब n1 में 250 स्टोर हो सकता है, इसकी रेंज के अंदर है, ठीक है। 2 बाइट्स इसकी रेंज होती है इंटीजर की और उसके अंदर स्टोर हो सकता है। 2 बाइट्स से मुराद 32,000 समथिंग वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। ये भी आ गया इसके अंदर। लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इस लाइन पे आके दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे और r इंटीजर में स्टोर होने जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि r इंटीजर की रेंज से भर जाएगा, 2 बाइट से भर जाएगा नंबर, वो इसमें स्टोर नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में एरर आ गया। जब वो लाइन नंबर 40 पे आया तो एरर आ गया, वो तो इतने बड़े नंबर को स्टोर कर ही नहीं सकता आर के अंदर। जैसे ही एरर आया ये स्टेटमेंट एक्टिवेट हुई और लाइन नंबर 70 पे जंप कर गया। यहाँ से डायरेक्टली वो जंप हुआ लाइन नंबर 70 पे। लाइन नंबर 50 भी स्किप हो गई, 60 भी स्किप हो गई, 70 पे आया और प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा इस बार वो यहाँ पे 250 वैल्यू उसने दी और यहाँ पे 720 दी। इस बार प्रिंट करेगा एरर कोड। अब आपको पता है जैसे ही एरर आता है एरर कोड भी बन जाता है और एरर की लाइन नंबर भी ERL के अंदर स्टोर हो जाती है और एरर कोड जो है ERR के अंदर स्टोर हो जाता है। तो प्रिंट होगा एरर कोड इज इक्वल्स टू, अब एरर का कोड फॉर एग्जांपल एरर का कोड है 25, तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा 25, क्योंकि मैंने आगे कहा कि ERR की वैल्यू प्रिंट कर दो। और फिर नीचे प्रिंट करेगा एरर इज़ एट लाइन। एरर किस लाइन पे आया, लाइन नंबर 40 पे आया, तो दिखा देगा कि लाइन नंबर 40 पे एरर है, क्योंकि ERL के अंदर लाइन नंबर स्टोर हो गया था एरर वाली लाइन का। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अब प्रोग्राम आगे नहीं चला, जैसे ही एरर आया वो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एरर आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस एरर को रिमूव करूँ, मैं प्रोग्राम दोबारा चलाऊँ। या तो प्रोग्राम दोबारा चलाएँ, हो सकता है यूज़र यहाँ पे कम नंबर दे और फिर दोबारा एरर ना आए, या फिर 3 ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हम एरर रूटीन के अंदर से बाहर जा सकते हैं। ये एरर रूटीन आ गई। अब एरर रूटीन में से हमने अगर बाहर निकलना, एस्केप होना है, तो एरर रूटीन से बाहर निकलने के लिए एक स्टेटमेंट होती है एंड स्टेटमेंट। अगर हमने यहाँ पे लगाई होती लास्ट पे लाइन नंबर 90 लिख के, तो फिर हमारे जो एरर रूटीन है उससे उसने बाहर आ जाना था, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हो जाना था, एरर से उसने बाहर आ जाना था। दूसरी बात इसमें यह है कि एक स्टेटमेंट है रिज्यूम के नाम से, रिज्यूम। इसको हम सिंपल रिज्यूम भी लिख सकते हैं, हम रिज्यूम नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या रिज्यूम लाइन नंबर भी लिख सकते हैं। अब अगर हम सिंपल रिज्यूम लिखते हैं, अब यहाँ पे एरर आ गया, मैंने कहा रिज्यूम कर दो। रिज्यूम का मतलब है कंटिन्यू कर दो, जहाँ पे रुका था उससे अगली लाइन से कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे वो रुका था, मैं कहता हूँ इस लाइन को छोड़ो, तुम आगे वाली लाइन चलाओ। तो रिज्यूम लिख दूंगा, यहाँ पे आके रिज्यूम लिख के एंटर करूँगा इधर, तो वो क्या करेगा, इसके नीचे वाली लाइन को दोबारा से चलाना शुरू कर देगा। अगर मैंने लिखना है रिज्यूम नेक्स्ट, रिज्यूम नेक्स्ट से नीचे वाली लाइन चलाएगा, सिंपल रिज्यूम से जहाँ पे वो रुका था उस लाइन को दोबारा चलाएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई उसी लाइन को दोबारा चलाओ, मैंने वो एरर रिमूव कर लिया। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमने एरर रिमूव कर लिया एडिट स्टेटमेंट के ज़रिए से, एडिट स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है जिसके ज़रिए से एडिट कमांड हमने पढ़ी है, कमांड एडिट, जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोग्राम की लाइन को चेंज कर सकते हैं। अब जहाँ पे एरर था मैंने उस एरर को रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एडिट लिखने के बाद इसको इंटीजर करने की बजाय इसको मैंने डबल प्रेसिजन कर दिया। अब मुझे पता है कि अब कोई मसला नहीं होगा, अब तुम दोबारा इसको चलाओ। तो रिज्यूम लिखूंगा, दोबारा उसी को दोबारा चलाएगा, अब एरर नहीं आएगा। या मैं कहता हूँ इस लाइन को छोड़ो, तुम बाकी तो चलाओ, तो फिर एरर रिज्यूम नेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। जिस लाइन पे एरर आया था उस अगली लाइन को चलाना शुरू कर देगा। और अगर मैंने किसी स्पेसिफिक लाइन पे उसको भेजना तो मैं कर दूंगा रिज्यूम, आगे लाइन नंबर दे दूंगा। मैं कहता हूँ लाइन नंबर 20 से दोबारा चलाओ, दोबारा यूज़र से नंबर लो, अब हो सकता है वो नंबर कोई छोटा दे दे, तो लिखूंगा रिज्यूम 20,
ठीक है। तो जब हमने एरर रूटीन से बाहर निकलना है तो या तो रिज्यूम लिख दें, वो दोबारा उधर ही आ जाएगा, या रिज्यूम नेक्स्ट लिख दें, जहाँ पे एरर था उसके नीचे वाली लाइन से चलाना शुरू कर देगा, या रिज्यूम लाइन नंबर जहाँ पे आपने उसे भेजना वहाँ से लिख दें, या एंड लिख देंगे तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल एंड हो जाएगा, एरर रूटीन से बाहर आ जाएगा। तो ये ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट का काम है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग यू। अल्लाह हाफिज़।